स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 एनईपी के बीए सेमेस्टर 1 जो है MJ1 इस पेपर से आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। स्यादवाद यह जैनियों का एक दर्शन है जो स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। आइए आज हम इसके विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। स्यादवाद जैन दर्शन में स्यादवाद काफ़ी महत्वपूर्ण दर्शन है। जैनियों के मतानुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं। मनुष्य वस्तु के एक ही गुण का ज्ञान एक समय पा सकता है। वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान मुक्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। साधारण मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण एवं आंशिक होता है। वस्तु के इस आंशिक ज्ञान को नय कहा जाता है। नय किसी वस्तु के समझने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। ये सत्य के आंशिक रूप कहे जाते हैं। इनसे सापेक्ष सत्य की प्राप्ति होती है, निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति नहीं। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। किसी भी वस्तु के संबंध में हमारा जो निर्णय होता है वह सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता। उसकी सत्यता विशेष परिस्थिति एवं विशेष दृष्टि से ही मानी जा सकती है। लोगों के बीच मतभेद रहने का कारण यह है कि वह अपने विचारों को नितांत सत्य मानने लगता है तथा दूसरों के विचारों की उपेक्षा करता है। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए जैनियों ने हाथी और 6 अंधों का दृष्टांत दिया है। 6 अंधे हाथी के आकार का ज्ञान जानने के उद्देश्य से हाथी के अंगों को स्पर्श करते हैं। जो अंधा अपने हाथी को हाथी के शरीर के जिस भाग पर रखता है वह उसी भाग को पूरा हाथी समझ लेता है। जो अंधा हाथी के पैर को पकड़ता है वह हाथी को खंभों जैसा समझता है। जो हाथी को सूंड को स्पर्श करता है वह हाथी को अजगर बतलाता है, अजगर जैसा बतलाता है। जो हाथी के पेट को छूता है वह हाथी को दीवार जैसा बताता है। जो मस्तिष्क को छूता है वह हाथी को छाती के समान बतलाता है। जो हाथी के कान को छूता है वह हाथी को पंखों जैसा बतलाता है। प्रत्येक अंधा समझता है कि उसी का ज्ञान सब कुछ है, शेष गलत है। सभी अंधों का ज्ञान गलत है क्योंकि सभी ने हाथी के एक एक अंगों का स्पर्श किया है। विभिन्न दर्शनों में जो मतभेद पाया जाता है उसका भी कारण यही है कि प्रत्येक दर्शन अपने दृष्टिकोण को ठीक मानता है और दूसरों के दृष्टिकोण को मिथ्या बतलाकर उपेक्षा करता है। यदि प्रत्येक दर्शन में यह सोचा जाता कि उसका मत किसी दृष्टि विशेष पर निर्भर है तो दार्शनिक विचार में मतभेद होने की संभावना नहीं रहती। जिस प्रकार एक हाथी का वर्णन जो अंधों के द्वारा दिया जाता है भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से ठीक है, उसी प्रकार विभिन्न दार्शनिक विचार भी अपने मत से युक्ति संगत हो सकते हैं। इसी कारण जैन दर्शन में प्रत्येक नय के आरंभ में स्यात् शब्द जोड़ देने का निर्देश दिया गया है। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखते हैं कि टेबल लाल है तो उससे अनेक प्रकार की भ्रांतियां उपस्थित हो सकती है। यदि अंधे हाथी के स्वरूप की व्याख्या करते समय स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात कहते हैं कि स्यात् हाथी खंभे के समान होता है, तो उनका मत दोष रहित माना जाता। ऐसी परिस्थिति में सभी अंधों की बातें अपने अपने ढंग से ठीक होती तथा पूर्ण दृष्टि से अयार्थ होती। इसे ही स्यादवाद कहा जाता है। अतः स्यादवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि मनुष्य का ज्ञान एकांगी तथा आंशिक है। इसी आधार पर जैन दर्शन में परामर्श 7 प्रकार के माने गए हैं। तर्कशास्त्र में परामर्श के 2 भेद माने जाते हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। तर्कशास्त्र की दृष्टि से भावात्मक वाक्य का उदाहरण अ ब है
निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण अ ब नहीं है, परंतु जैन इस वर्गीकरण में कुछ संशोधन करते हैं। वे संशोधन यह करते हैं कि इन दोनों उदाहरणों में स्यात् शब्द जोड़ देते हैं। अब इन दोनों वाक्यों का रूप होगा स्यात् अ ब है, स्यात् अ ब नहीं है। जैन दर्शन में 7 प्रकार के परामर्श के अंतर्गत ये 2 परामर्श भी निहित हैं। जैन दर्शन के इस वर्गीकरण को सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। सप्तभंगी न्याय कुल 7 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला स्यात् है, स्यात् अस्ति। दूसरा स्यात् नहीं है, स्यात् नास्ति। तीसरा स्यात् है तथा नहीं भी है, स्यात् अस्ति च नास्ति च। चौथा स्यात् अवक्तव्य है, स्यात् अवक्तव्यम। पांचवा स्यात् है तथा अवक्तव्य भी है, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च। 6 स्यात् नहीं है तथा अवक्तव्य भी है, स्यात् नास्ति च अवक्त्यम च। 7वां स्यात् है नहीं है तथा अवक्तव्य भी है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्त्यम च। जैन दर्शन में सप्तभंगी न्याय को देखने के बाद यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्यात् वाक्यों की संख्या सिर्फ 7 ही क्यों मानी गई है। जैन का 7 वाक्यों पर आकर रुकना न्याय संगत है। अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यम पर एक साथ विचार करने पर 7 ही भेद हो जाते हैं। इस प्रकार स्यात् वाक्यों को न 7 से कम माना जा सकता है और न 7 से अधिक। स्याद्वाद के सिद्धांत को कुछ लोग संदेहवाद समझते हैं, परंतु स्याद्वाद को संदेहवाद कहना भ्रामक है। संदेहवाद ज्ञान की संभावना में संदेह करता है। जैन इसके विपरीत ज्ञान की संभावना की सत्यता में विश्वास करता है। वह पूर्ण ज्ञान की संभावना पर भी विश्वास करता है, साधारण ज्ञान की संभावना पर भी संदेह नहीं रखता। अतः स्याद्वाद को संदेहवाद नहीं कहा जा सकता। जैनों का स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन के मतानुसार ज्ञान निर्भर करता है स्थान, काल और दृष्टिकोण पर, इसलिए यह सापेक्षवाद है। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि सापेक्षवाद 2 प्रकार का होता है, विज्ञानवादी सापेक्षवाद तथा वस्तुवादी सापेक्षवाद। बर्कले विज्ञानवादी सापेक्षवाद का समर्थक है, जबकि व्हाइटहेड, बुडिन वस्तुवादी सापेक्षवाद का समर्थक है। बर्कले के अनुसार वस्तु की सत्ता देखने वालों पर निर्भर करती है। वस्तु का कोई निजी गुण नहीं है। वस्तु का गुण अनुभवकर्ता की अनुभूति पर निर्भर करता है। एक ही सिक्के को यदि समीप से देखा जाए तो वह गोल दिखाई देता है, और यदि दूर से देखा जाए तो वह बिंदु जैसा दिखता है। इस प्रकार सिक्कों का आकार मन पर निर्भर करता है। इसके विपरीत वस्तुवादी सापेक्षवाद के अनुसार वस्तुओं का गुण देखने वालों पर निर्भर नहीं करता, अपितु वे मानव मन से स्वतंत्र हैं। वस्तुवादी सापेक्षवाद वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करते हैं। जैन का सापेक्षवाद वस्तुवादी है, क्योंकि वह मानता है कि वस्तुओं के अनंत गुण देखने वालों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उनकी स्वतंत्र सत्ता है। जैन वस्तुओं की वास्तविकता में विश्वास करता है। इस प्रकार से हमारा यह जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।